हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग सिंगोनियम की विंटर केयर के बारे में देखेंगे। ये वैसे पेरिनियल प्लांट है, पूरे ईयर ये सर्वाइव करेगा आपके साथ, मगर विंटर्स में इसका ग्रोइंग सीजन नहीं है, ग्रोइंग टाइम नहीं है। कई प्लांट्स होते हैं जो विंटर्स में ग्रो करते हैं, कई प्लांट्स होते हैं जो थोड़े वार्मर टाइम्स में ग्रो करते हैं। ये सिंगोनियम जो है ये थोड़ा विंटर्स में कम ग्रो करता है। डॉर्मेंसी एग्जैक्टली तो नहीं होता, मगर ये थोड़ा स्लगिश हो जाती है इसकी ग्रोथ। इसको एरोहेड प्लांट भी कहते हैं। तो हर प्लांट को 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर प्लांट के लिए और किसी भी सीजन के लिए। पहली सॉइल, फिर वाटर, फिर सन। 3 चीजें हैं ये। तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। और एयर मूवमेंट, वेंटिलेशन तो है ही है। और ये वाला प्लांट जो इंडोर भी रह जाता है, आउटडोर भी रह जाता है, तो इसके लिए आपको पॉटिंग सॉइल बहुत ध्यान से चूज करनी पड़ेगी, वेल ड्रेन्ड सॉइल। मैं आगे चल के और भी रीजन बताऊंगी कि जब इसकी डोरमेंसी होती है या ग्रोइंग पीरियड विंटर्स में कम हो जाता है, तो इसकी अगर राइट पॉटिंग सॉइल हो तो कैसे आपको हेल्प होगी। और अगर आप इंडोर रखते हैं सिंगोनियम्स को, तो अगर राइट पॉटिंग सॉइल है तब आपको क्या हेल्प होगी, ये आगे स्टे टिल द एंड में सारी चीजें कवर करूंगी। तो इसके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विंटर्स में इनकी लोकेशन कहाँ रखें हम लोग। अगर आप शेड प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह की, तो उसके नीचे आप सिंगोनियम को रखिए, क्योंकि विंटर्स में ये आपको पाला है, कोल्ड विंड है या मिस्ट है, फॉग है, इन सब चीजों से बचा के रखेगा। और आगे से ओपन हो, जैसे देखिए ये ओपन है। ओपन से क्या होता है, इनको एयर मूवमेंट और वेंटिलेशन भी चाहिए होता है। सन मिले मगर कोल्ड ड्राफ्ट ऑफ एयर बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो। अगर आपने इसको सिंगोनियम को इंडोर रखा हुआ है, तो आप इसको विंटर्स में थोड़ी उस विंडो के पास रखिए जहां पर इसको अच्छी सी वार्मथ और सन मिलता। और इसके लिए इंडोर में आपको एयर वेंटिलेशन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी देखते हैं, वाटर आप कैसे देंगे, कैसे इसको ह्यूमिडिफाइड रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर लाइक करता है। तो इसकी वाटरिंग आपको रिड्यूस कर देनी है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाता है और प्लांट का ग्रोइंग टाइम नहीं है। जब ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा होता है, तब इसका कंजम्पशन ऑफ एवरीथिंग कम हो जाती है। रूट से ये कम पानी एब्जॉर्ब करेगा, कम फूड एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है इतनी ज्यादा, खाली सस्टेन कर रहा है ये, ताकि विंटर्स निकल जाए और फिर उसके बाद जब वार्मर सीजन आए तब ये अच्छे से ग्रो करे। तो पानी आपको बहुत जुडिशियसली देना है। पानी तभी दे जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए, चाहे वो आपकी फ्रीक्वेंसी वंस इन अ वीक हो, ट्वाइस अ वीक हो, वो डिपेंड करेगा आपके एयर मूवमेंट पे, आपकी ह्यूमिडिटी लेवल पे, और सन का एक्सपोजर और लोकेशन की कितनी धूप हो उसको मिल रही है, और पॉट साइज भी, सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप पे फ्रीक्वेंसी क्या बनती है। अब मैंने जो पॉटिंग सॉइल बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी, अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी तो आपका पानी ठहरेगा नहीं। और मेजर रीजन इसका सिंगोनियम का रॉट होने का रूट रॉट होता है। और रूट रॉट होता है जब पानी गमलों में टिका रह जाता है, यहां पर टिका रह गया है पानी, तो जब स्टैंडिंग वाटर में जब सिंगोनियम रह जाता है तो फंगल अटैक होता है और उसके बाद वो डाई डाउन करता है। हम लोग को ह्यूमिडिफाई करना है, चाहे आप पौधों के बीच में रख के करें ताकि हाइड्रेटेड रहे एक दूसरे से, या कभी कभी बीच में फोलियर स्प्रे कर दिया करें। ये जो प्लांट्स होते हैं ये रूट से भी अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लीव्स से भी लेते हैं।
तो आप कुछ फोलियर स्प्रे कर सकते हैं ताकि ये हाइड्रेटेड भी रहे और कुछ बेयर मिनिमम न्यूट्रिशन भी इसको मिल सके तो मिल जाए। अब नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं फर्टिलाइज करना है कि नहीं करना है। इसको विंटर्स में एब्सोल्युटली नो है फॉर फर्टिलाइज करने के लिए, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में है या स्लीपिंग पीरियड है या ग्रोथ का पीरियड नहीं है, तो ये अभी रिक्वायर नहीं कर रहा। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्टिलाइज़र एकदम भी नहीं देना है। अक्टूबर में जो दे दिया वो सस्टेन करेगा आपके फरवरी मार्च तक, जब तक आप नेक्स्ट वार्म सीजन में दोबारा फर्टिलाइज नहीं करेंगे इनको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपको कंटेनर टाइप कैसा रखना चाहिए ताकि ये इंडोर भी रह जाए विंटर्स में और आउटडोर्स भी रह जाए। अगर विंटर्स में बहुत बड़ा गमला है और छोटा सा पौधा है तो बहुत चांसेस हैं कि इसकी रूट भी एक्सपोज्ड होंगी कोल्ड एटमॉस्फेयर पे और पानी भी ज़्यादा होने का चांसेस है। अगर देखिए जैसे ये गमले हैं छोटे और इनमें प्लांट भरा हुआ है तो इनकी रूट के ऊपर पाला नहीं पड़ेगा, मिस नहीं पड़ेगा, और रूट वार्म रहती है तो प्लांट ठीक रहता है। राइट टेम्परेचर है, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्मियों में बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए रूट को। तो इसलिए कोशिश करें कि ये छोटे कंटेनर में बहुत इजीली ग्रो करता है, इसको बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए ही नहीं है। आप अकॉर्डिंगली इसके कंटेनर बढ़ाते जाइए साइज, जैसे जैसे बढ़े। तो अगर आपने छोटा कंटेनर रखा है, प्लांट वेल ग्रोन है, तो उसको एडवांटेज मिलेगा, उसकी रूट्स वार्म रखेगा वो प्लांट खुद ही, मल्चिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए ये प्लांट कितना भरा हुआ है, ये देखिए ये वाला प्लांट कितना भरा हुआ है, इसमें मल्चिंग की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप लीव्स ऊपर से ढके हुए सॉइल को वार्मथ दिया हुआ है इन्होंने, और अगर पाला पड़ता है ऊपर गिरेगा, मिट्टी पे नहीं गिरेगा। तो और ये एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि ये प्लांट जो है सिंगोनियम, ये रूट बाउंड होना लाइक करता है, तो इसीलिए आप इसको ग्रो करने दीजिए उसी प्लांट में करना। विंटर सीजन में ना आप प्रून करेंगे प्लांट को और ना ही आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बस आप हेल्प करेंगे राइट टेम्परेचर, राइट एनवायरनमेंट देके, ताकि ये बस ग्रो करता रहे और अलाइव रहे और ग्रीन लीव्स रहे, ताकि थोड़ा बहुत फूड जो चाहिए वो मिलता रहे। और एक चीज़ का ध्यान रखें विंटर्स में कि इसकी जो रूट्स हैं, जैसे मैं इसमें दिखाती हूँ, इसकी रूट्स का ये जो क्राउन का ये है, ये काला काला तो नहीं हो रहा। वो काला होता है जब ये रूट रॉट का शिकार होता है, और रूट रॉट होता है पानी से, ओवर वाटरिंग से। तो आप उसका थोड़ा सा चेक करते रहिए। बाकी और यही केयर है स्पेशल विंटर्स की। आई होप आपको ये वीडियो विंटर केयर ऑफ सिंगोनियम प्लांट्स अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।